आगे देखते हैं क्रिप्टो की समझ। ZPay एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ। एक बार फिर से स्वागत है आपका क्रिप्टो की समझ में और एक नए एपिसोड के साथ मैं रंजना रावत। चलिए जानते हैं कि इस हफ्ते क्रिप्टो मार्केट में कौन सी खबरों ने मचाई हलचल। भारत में क्रिप्टो पर हुई पहली पार्लियामेंट्री पैनल की बैठक में एक मत निकल कर आया है कि क्रिप्टो करेंसी कांट बी स्टॉप्ड बट मस्ट बी रेगुलेटेड। जयंत सिन्हा की अगुवाई में स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस की बैठक में क्रिप्टो एक्सचेंज के रिप्रेजेंटेटिव्स, ब्लॉकचेन एंड क्रिप्टो एसेट काउंसिल, इंडस्ट्री बॉडीज और दूसरे स्टेक होल्डर्स ने भाग लिया और क्रिप्टो के रेगुलेशन पर बात की। इस बैठक में क्रिप्टो से जुड़े तमाम चिंताओं के बीच एक राय निकल कर आई कि भारत में क्रिप्टो के लिए रेगुलेटरी मैकेनिज्म की जरूरत तो है, लेकिन रेगुलेटर कौन होगा ये अभी साफ नहीं है। बैठक में चर्चा इस मुद्दे पर भी काफी हुई कि निवेशकों की पूंजी को कैसे सुरक्षित रखा जाए और बैठक के अध्यक्ष जयंत सिन्हा ने कहा कि क्रिप्टो में रेगुलेशन एंड इनोवेशन को बैलेंस करने की जरूरत है और यूज केस के आधार पर इन्हें आसानी से रेगुलेट किया जा सकता है। साथ ही देश की मौजूदा टैक्स प्रणाली क्रिप्टो पर लागू हो सकती है और इस बैठक से ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्रिप्टो करेंसी के मसले पर भी अलग अलग मंत्रालय और आरबीआई के साथ एक खास मीटिंग की थी, जिसमें उन्होंने ड्रग्स और टेरर फंडिंग में क्रिप्टो के इस्तेमाल की चिंता जाहिर की। आने वाले समय में सोशल टोकन के क्रिप्टो स्पेस में तेजी से अपनी जगह बनाने की उम्मीद है और सोशल टोकन एक तरह की क्रिप्टो करेंसी है। ये एक ऐसा तरीका है जो इंटरनेट पर्सनालिटी या सेलिब्रिटी को थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म या एजेंसियों की मदद के बिना अपने काम को मोनेटाइज करने में मदद करता है। सोशल टोकन ने कंटेंट क्रिएटर के लिए अपनी फैन कम्युनिटी को बिल्ड करने और उन्हें रिवॉर्ड देने के साथ साथ अपने क्रिएटिव वर्क के लिए खुद को कंपनसेट करना संभव बना दिया है। कल्पना करें कि आप न्यूज पढ़ने के लिए एक न्यूज वेबसाइट पर गए और फिर आपको रिवॉर्ड के तौर पर एक क्रिप्टो टोकन दिया जाता है। जिस तरह से इन्हें डिजाइन और सेट किया गया है उसके चलते ये सोशल टोकन रियल मनी की तरह काम करता है और इन टोकनों की सीमित संख्या ही मौजूद है, जिसकी वजह से इनकी हाई डिमांड होगी और इनकी कीमत बढ़ेगी। इसके अलावा क्रिएटर अपने कम्युनिटी मेंबर्स के लिए इसमें और ज्यादा बेनिफिट शामिल कर सकते हैं और इस तरह से ज्यादा फैंस को आकर्षित कर सकते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि सोशल टोकन यानी कि एनएफटी और क्रिप्टो स्पेस में एक नया फ्रंटियर है, इसलिए इसके इम्पैक्ट को समझने के लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। और अब वक्त हो गया है आज के हमारे गेस्ट से मिलने का और आज हमारे साथ हैं सिद्धार्थ सोगानी, फाउंडर और सीईओ क्रिप्टो ग्लोबल। सिद्धार्थ जी, सबसे पहला सवाल, आपको क्या लगता है कि संसदीय स्थायी समिति के साथ पहली बैठक रेगुलेशन की दिशा में एक सकारात्मक कदम है? ये पार्लियामेंट का इंडस्ट्री के साथ में पहला इंटरेक्शन था। इस मीटिंग के अंदर जयंत सिन्हा जी लीड कर रहे थे और उनके काफ़ी कंसर्न्स थे कि इसको करेंसी कहा जाए या एसेट कहा जाए या कमोडिटी कहा जाए। तो ये इंडस्ट्री से इंटरेक्ट करने के बाद में उनको काफ़ी चीज़ें समझ में आई हैं। मुझे लगता है ये एसेट या कमोडिटी के जैसे ट्रीट किया जाना चाहिए और ये इंडस्ट्री के लिए और अपने कंट्री के लिए बहुत अच्छा स्टेप है, क्योंकि ये फर्स्ट ऑफिशियल इंटरेक्शन था विद द इंडस्ट्री एंड आई बिलीव काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हुई हैं। हम लोगों को रिटन रिस्पॉन्सेस भी देने हैं जो इस हफ्ते के अंत तक हम कमेटी को सबमिट कर देंगे। तो होपफुली हम बिल को काफ़ी जल्द देख सकते हैं बाय द अराउंड द विंटर सेशन जो पार्लियामेंट का होगा, उसमें हम ये देख सकते हैं। और क्रिप्टो से जुड़ी खास खबरों में बस इतना ही। अगले बार क्रिप्टो करेंसी से जुड़े कुछ और रोचक खबरें आपके लिए लेकर आऊंगी। तब तक के लिए सभी को नमस्कार। ZPay एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ।